ड्रामा सीरियल गुडी की नेक्स्ट एपिसोड में आखिरकार औरंगजेब का भी असली और भयानक चेहरा सामने आना शुरू हो चुका है, क्योंकि जिस हिसाब से औरंगजेब ने अपनी भतीजी के साथ ज्यादती की थी तो इस मामले पे अभी तक शासियों को ऐसा कुछ भी नहीं पता होता। लेकिन अब ये शासी के सामने भी सब कुछ खुलकर आ चुका है। आने वाले के साथ में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि जो इशरत होती है ना, ये भी ऐसा ऐसा गुडी से तंग होती जा रही है और ये भी गुडी के साथ सही तरीके से बात तक नहीं करती, क्योंकि जिस हिसाब से गुडी ने आकर बात की थी, अपनी खाला को समझाया था कि ये जो सोने का ये गलत करिए, ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन इशरत उस दिन से गुडी के साथ नफरत करना स्टार्ट हो चुकी है और इसकी शक्ल भी देखना चाहती। गुडी को वार्निंग भी देती है, धमकी भी देती है कि आपको शासी ने घर से निकाल दिया और अगर मैंने आपको इस घर से निकाला तो फिर क्या होगा, आप खुद सोचें, आपके पास कोई भी ठिकाना मौजूद नहीं है। तो इस मामले पे गुडी परेशान होती है और ये सब कुछ जो वो शेयर करती है हमारी सोनी के साथ, उसके साथ बात करती है और कहती है, और से अपने जो इसका कज़न होता है उसके साथ भी बात शेयर करती है और कहती है कि मैंने जो बात की थी, जो मैंने आपके बारे में कहा था खाला को, खाला ये समझती है कि मैंने झूठ बोला था, लेकिन आप लोग मेरा यकीन करें, मैंने झूठ नहीं बोला था। जो भी बात मैंने की थी वो हक और सच की बात थी, लेकिन उस दिन के बाद खाला ये समझती कि मैं झूठ बोलती हूँ और मैं इस घर के बारे में अच्छा नहीं सोच रही, समझ तक मुझे नहीं आ रही। गुडी बेचारी परेशान होती है, उसके पास किसी किस्म का कोई भी जवाब नहीं होता। जो सोनी है ना, जिस हिसाब से ये गुडी के साथ ज्यादतियाँ करती है, ऐसे तंग करने की कोशिश करती है, तो ऐसा वैसा का वैसा सोनी के साथ भी हो रहा है। इसने मोबाइल चार्जिंग पे लगाया था और जैसी चार्जिंग फुल होती है तो उसके बाद ये मोबाइल उठाती है, उठाने के बाद मोबाइल को ऑन करने लगती है तो मोबाइल ऑन तक नहीं होता। जब मोबाइल ऑन नहीं होता, इससे हाथ साथ मारना शुरू कर देती है, लेकिन किसी किस्म का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता। बेचारी परेशान हो जाती है, अपसेट हो जाती है कि आखिरकार वजह क्या है, क्या रीज़न है जो मोबाइल ऑन नहीं हो रहा। उसने अपनी तरफ से कोशिश तो पूरी की है, लेकिन अब ऐसा सोनी को इस मामले पे शक होना शुरू हो जाएगा कि भाई ये जो गुडी है इसकी वजह से ही सब कुछ हो रहा है। इशरत जो होती है ना, ये अपनी बेटी के साथ बात करती है और कहती है कि कभी कभी जिस हिसाब से जब वो बातें करती है गुडी, तो ऐसा लगता है कि वो मुस्तकबिल के बारे में प्रेडिक्ट कर रही है। तो आगे से जब सोनी ये बात सुनती है तो अपनी माँ से पूछने की कोशिश करती है, अपनी माँ को कहती क्या मतलब तुम्हारा, माँ जी तुम बात क्या करना चाहती हो। तो फ़ौरन इशरत कहती है कि क्या उसने कभी आपके साथ किसी किस्म की कोई बात शेयर की है, आपको कुछ पता है। तो आगे से सोनी जो वो इनकार कर देती है और कहती कि नहीं माँ जी, उसने तो कोई भी ऐसी बात शेयर नहीं की, उसने तो कभी कुछ भी ऐसा नहीं बताया। लेकिन इशरत कहेगी कि मुझे ऐसा लगता है कि वो कुछ ना कुछ जानती है मुस्तकबिल के बारे में, जो ऐसा की बातें करती है, ऐसा के दावे करती है। इशरत को इस मामले पे खौफ तो है, उसे डर तो है कि भाई कुछ ना कुछ ज़रूर हो रहा है। जो शासिया है, शासिया और अहमद वालों के बीच में जो हर रोज़ कोई ना कोई लड़ाई होती रहती है। जो कुछ भी घर के अंदर होता है अहमद वालों के साथ होता है, तो अहमद वाले आकर अपनी माँ के साथ बात करते और कहते कि माँ जी सब कुछ गुडी की वजह से हो रहा है, क्योंकि गुडी के साथ हम लोगों ने ज़्यादती की है। घर के अंदर मौजूद होते हैं तो शासियों के इस मामले पर बड़ा गुस्सा आता है, साथ में औरंगजेब भी मौजूद होता है। शासिया गुस्सा करती है और कहती है कि भाई इसे आप अपने बच्चों को देख लें, इसे क्या सोचते हैं, ये समझते हैं कि भाई हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है, हमने गुडी के साथ ज़्यादती की है, इस वजह से हो रहा है, आप इनको समझाएं तो सही। जैसी ये बात यहाँ पर औरंगजेब सुनता है तो ये शासी को जवाब देता और कहता है कि हाँ, इसे गलत बात तो नहीं कर रहे, इसे जो बात भी कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसा ही हो रहा है, इनकी ही जो बातें हैं ये ठीक है, गुडी के साथ हमने ज़्यादती की है जिसकी वजह से हमारे साथ ऐसा हो रहा है, वरना हमारे साथ ऐसा कभी भी ना होता। अब औरंगजेब के साथ जो बंदा होता है इससे मुलाकात करने के लिए आता है। अब यहाँ पर इसका कोई अपना हो सकता है क्योंकि शासिया भी वहाँ पर मौजूद होती है, लेकिन उस बंदे के साथ औरंगजेब कुछ अजीब तरह की बातें कर रहा होता है। उससे कह रहा होता है कि भाई आपने जो कुछ कहा वो तो आपने कर दिया है, लेकिन आगे से जो बंदा कहता है कि भाई आपने ये कहा कि हादसे की मौत की वजह से जो मैंने आपके भाइयों को, आपके भाई को, आपकी भाभी को हमेशा के लिए रास्ते से हटाया, तो कुछ पैसों की ब्लैकमेलिंग हो सकती है, कुछ इस तरह की बातें हो सकती हैं। और एक्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा होता है। जब इस तरह की इनकी डिस्कस जारी होती है तो वहाँ पर जो वो शाजिया ये सारी की सारी बातें सुन लेती है। जब शाजिया ये बातें सुनती है ना, तो शाजिया तो हो जाती है शॉक्ड, उसे समझ तक नहीं आती कि भाई ये सब कुछ क्या है और कैसे हो गया। तो यहाँ पर शाजिया के सामने सारी की सारी असलियत खुलकर आएगी
और ये आकर बात करेगी और कहेगी कि हाँ तुमने ऐसा क्यों किया। जो कुछ इशरत कर रही है, क्या इशरत को ऐसा करना चाहिए? क्या ये अपनी नफ़रत मज़ीद आगे भी बढ़ाएगी या नहीं? आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं? मुझसे अपना फ़ीडबैक लास्ट में